हेलो दोस्तों, एक्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यर्थ चिंता करना छोड़ दोगे, व्यर्थ चिंता करना छोड़ दोगे। आइए एक्शन क्लास के साथ जुड़े हैं, एग्जाम्स को फोड़ दोगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं सुंदर सा प्यारा सा टॉपिक जो है पौधों में पोषण, जो कि क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। इसे हम कंटेंट के साथ इसको हम बताएंगे दोस्तों। इस सारा वीडियो आपका क्लास बाय क्लास मिलेगा। अब हम देखने वाले हैं यहाँ सा कि पहला लेसन में हम लोग को क्या कहा है, पौधों में पोषण। चलिए पौधों में पोषण के लिए हम पहले समझने से पहले ये समझेंगे कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए अन्य सारे क्रियाओं को ज़रूरत होती है दोस्तों। क्योंकि अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो क्या चाहिए, पोषण चाहिए, यानी कि हमें भोजन चाहिए। भोजन क्या क्या होना चाहिए, जिसे मैं क्या कह रहा है कि शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए क्या है, शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए तथा शरीर के टूटे फटे भागों की मरम्मत करने के लिए हमें भोजन यानी पोषण की आवश्यकता होती है। यानी हमें जीवित रहना है तो हमें किसी का ज़रूरत पड़ेगा साथियों। हमें जीवित रहने के लिए बहुत सारा अन्य छोटे छोटे क्रियाएं हैं जो कि हमें जीवित रहने के लिए योग्य बना सकती है। जैसे पोषण की आवश्यकता होती है। क्या होती है, पोषण यानी भोजन करने की आवश्यकता होती है। भोजन में हम लोग कई सारी विटामिन, खनिज, वसा, लवण को हम लोग लेते हैं, जो क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन। और बहुत सारे अन्य क्रियाएं हो दोस्तों, जो कि हम लोग जल पीते हैं वगैरह वगैरह, फल खाते हैं। ये सब क्या है, इन सभी क्या है कि पौधों में पोषण होने के लिए यानी कि अलग चीज़ है। लेकिन मनुष्य को जीवित रहने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, अनेक तरह के विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए, तभी ना हम लोग चल पाते हैं। ये दोस्तों हम लोग जब भोजन करते हैं हमारा शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है और उससे हम लोग क्या करते हैं, अन्य क्रियाओं को करना चालू करते हैं। जैसे कि अगर हमें चलना होगा दोस्तों, तो ज़रा थोड़ा सा सोच के देखो कि अगर हम लोग को चलना है तो हम लोग को शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो क्या हम चल पाएंगे, नहीं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए, यानी भोजन चाहिए। तो वही कह रहा है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए अन्य सारी क्रियाओं को करना ही मनुष्य के लिए पोषण प्राप्ति के लिए हम लोग को अन्य सारे विटामिन यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन की ज़रूरत होती है। तभी कोई भी मनुष्य हो दोस्तों, उसे भोजन की तो आवश्यकता है, नहीं तो वो जीवित नहीं रह सकती है। यहाँ पे हम लोग क्या है, पौधों में पोषण। अब यहाँ भोजन के ये तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। जितना भी सारा ये बताएं, बस क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है तथा विटामिन है, जो कि भोजन के ये सारे क्या है, तत्व हैं। भोजन के ये सारे क्या हैं, तत्व हैं। अब यहाँ पे देखना है पोषण। पोषण क्या है, पोषण तो पोषण हम बता रहे हैं दोस्तों। पोषण मनुष्य को जीवित अगर रहेगा, कोई भी मनुष्य अगर जीवित रहने के लिए उसे क्या चाहिए, पोषण चाहिए, यानी भोजन चाहिए। भोजन में जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। जैसे हम चावल को खाते हैं तो क्या मिलता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दाल को खाते हैं तो क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। दूध पीते हैं तो क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वही सब क्या है, पोषण है। चलिए हम इसको आगे देखते हैं। कह रहा है जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषण तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। पोषण के हमने परिभाषा क्या देखा, जितना भी सारा हम लोग भोजन करते हैं यानी भोजन ग्रहण करते हैं, उन सभी विभिन्न शरीर के कार्यों को करने के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण चाहिए, यानी भोजन चाहिए। वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ठीक है साथियों। अब देखना है कि पेड़ पौधा में हम लोग को पोषण की कितने भाग होती हैं, प्रकार होती हैं, पोषण की कितने प्रकार होती हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे कि पोषण के प्रकार, पोषण के क्या है, प्रकार, पोषण के प्रकार। तो यहाँ पे कह रहा है साधारणतः जीवों में पोषण को 2 प्रकार के होते हैं। क्या है, साधारणतः जीवों में पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, स्वपोषी, ये क्या है, परपोषी, जो कि पौधों में चाहिए दोस्तों। बताइए, पौधों को आपने कभी भी खाना परोस को देने के लिए गए हैं, वो अपने आप भोजन को बना लेता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। स्वपोषी क्या है, जो कि पौधा स्वयं भोजन बनाता है। इसमें क्या उपस्थित है स्वपोषी में, जो कि पौधों में क्लोरोफिल पाई जाती है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो अपना भोजन बना लेती है। और पेड़ पौधा स्वयं भोजन बनाती है, उसे हम क्या कहेंगे,
यानी कि स्वापोषी कहेंगे। हमने इस टॉपिक को एक एक करके हम आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपके आई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।